जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं चाय टाइम की स्पेशल लीगल एपिसोड, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं उस चीज़ भी नहीं कहूँगी, उस अलमिया का जो हमारी कंट्री पे पिछले जब से वो बनाए शायद उस वक्त से उस पर इल्ज़ामात हैं। हम बात कर रहे हैं करप्शन की, और ना सिर्फ हुकूमती करप्शन जो गवर्नमेंट करती है या डिफरेंट पॉलिटिशियंस आके करते हैं, बट वो करप्शन भी जो बिजनेसमैन भी करते हैं और लोग भी करते हैं। उसके अगेंस्ट हमारे लीगल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे जुडिशल सिस्टम क्या उसके खिलाफ इकदाम करते हैं, हम ये पूछेंगे हमारे फेवरेट गेस्ट से जो हमें हर ट्यूसडे ज्वाइन करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तालियां बजा रही हूं, लेकिन हम करप्शन पे बात कर रहे हैं। थैंक यू। करप्शन पे तो तालियां बजानी चाहिए। मेरा संज्ञा का भी हक है यार, हम करप्ट हूं, है ना? ऐसे होना चाहिए। आपने सुना था ना हमारे मौका नहीं मिल रहा ना। मौका, हाँ वही तो मैं आपसे कह रही हूं, मौका नहीं मिलता। जिसको मौका नहीं मिलता वो करप्शन नहीं करता। प्रोड्यूसर हमें मौका दे दें आप। अच्छा, सेंसेशन के सवाल नाज़रीन आपके साथ कर लूं। अच्छा, होता ये है कि हर जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं वो हर तरीके से, जैसे पाकिस्तान को करप्ट मुल्कों की बात की जाए तो पाकिस्तान 17 नंबर पर है, और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी ज़िंदगी की बात की जाए तो पाकिस्तान 107वें नंबर पर है। हमारे यहाँ कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, और तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे वो मुल्क हैं, बांग्लादेश, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। 107वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। इसके अलावा हमारा जो सेंसेशन का सवाल है नाज़रीन वो ये है कि तालीमी लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में किस नंबर पर है, 105, 106 या 107वें नंबर पर? आपने हमें बताना है इसका सही जवाब। अपना पूरा नाम लिख के सेंड कर दी। 8888 पे कॉल करके बता सकते हैं। करप्शन के वाले से कुछ कहना है वो भी कह सकते हैं। 250 यस 250 ओके आई थिंक सो। अच्छा, 80 कंट्रीज तो हैं, 250 तो आ ही जाएगा पाकिस्तान। हाँ, आपको लगा हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई, बहुत सारी नई चीजें बताई। आप क्या एज ए लॉयर आप क्या कहेंगे पहले इनके बारे में, फिर हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। देखें जी, बात यह है कि लॉज तो बने हुए हैं एंटी करप्शन के, लेकिन अगर आपको ये जान के हैरत होगी, अच्छा सॉरी, कि सबसे कम अगर केसेस किसी कोर्ट में हैं तो एंटी करप्शन कोर्ट है। और इसी तरह नैब का जो कोर्ट बनाए हुए हैं 6 कोर्ट्स हैं कराची में, अब उनमें केसेस ही कोई नहीं है। किसी में 5 केस हैं, किसी में 4 केस हैं। यानी वहाँ कोर्ट में जाके देखो एंटी करप्शन कोर्ट्स में और नैब में, तो लगता है जैसे मुल्क में करप्शन है ही नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, हमारी अदलिया इकदाम तो बहुत लेती है, हमारे पास बहुत सारे लॉज भी हैं, अप्लाई करना किस पर वाजिब है? ये कौन अप्लाई करेगा? अप्लाई करना किसका वो है? प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है, वो अदालत में केस लेकर आती है। अदालत खुद से तो कोई केस नहीं बनाती। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, वो 100 मोटो जो है कोई नोटिस ले लेते हैं, लेकिन नोटिस लेके वो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या कोई चालान सबमिट नहीं कर सकते। वो फिर उसी को कहेंगे प्रोसिक्यूशन एजेंसी को। जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है इनकी, अगर आप रेलवे की बात करें तो इन्होंने सुमोटो नोटिस लिया था क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया है, स्टील मिल का लिया है, रेलवे का लिया है, मिल का, दोनों का। और बहुत ज्यादा स्टील मिल को तो एक दफा पहले बचा दिया था बिकने से। लेकिन दुनिया भर में देखा जाता है ख्वाजा साहब कि जब इस तरह के, और हमने तो ये भी देखा हुआ है, हम लोग, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट ऐसे हुक्मरान भी रह चुके हैं दुनिया में, मैं पाकिस्तान की तो बात कर ही नहीं रही, दुनिया में जिनके ऊपर थोड़े थोड़े स्कैंडल्स होते हैं और वो अपनी जान तक ले लेते हैं। मुस्ताफी होना तो दूर की बात, वो जान ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बार बार देखें, इंडिया का हमारा तो मिजाज एक जैसा है ना जी। तो आप देखें, इंडिया में अगर रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे का मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है। यहाँ ऐसे डिलीट हो गए कोई, तो सो जाते मिनिस्टर, और वो डिलीट भी नहीं, उनको बार बार कोर्ट में पेशी देने के बावजूद, इल्जाम देने के बावजूद सुर्खियों में आ जाते हैं, इंटरनेशनली आ जाते हैं। लेकिन मुस्ताफी तो छोड़ें, इस्तीफा भी छोड़ें, हर चीज छोड़ दें, वो वहीं बैठे रहते हैं और री इलेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें कसूर पहले से ज्यादा वोट लेके होते हैं। सॉरी, कॉलर है, हम कॉल लेंगे, लेकिन हम ये बात करेंगे कि वो री इलेक्ट होते हैं, तो इसमें उनका अपना, देखें वो तो अगर बेगैरत हैं, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, अगर वो बेगैरत हैं तो हम कम नहीं है कि हम उनको इलेक्ट करके वापस ले आते हैं। लेट्स फर्स्ट करप्टेड कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज इफ्तिखार बात कर रही हूँ। मिसेज इफ्तिखार कैसी हैं? क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके मेहमान जो है मैं उनको मेरा सलाम है। वालेकुम सलाम। और आज जो आपने टॉपिक रखा है करप्शन, यस, करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा चुका है। सही, नो डाउट। अब ये है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं 5 और, मगर जो करप्शन नहीं करना चाह रहा है इस मुल्क में, उसको भी ऐसा फोर्स किया जा रहा है कि मजबूर हो गया है वो करप्शन करने में। मगर ये है कि अभी भी ये जो हमारा मुल्क चल रहा है वो चंद अच्छे लोगों की वजह से जरूर चल रहा है। दुरुस्त कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं।
अगर ये सभी करप्शन में मलूस होते हैं ना, तो ये अभी तक मुल्क बिल्कुल इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स तो आ रहे हैं मगर ह्यूमन डिजास्टर से ज्यादा खत्म हो गया ये। लेकिन वे भी देखें कि करप्शन में भी अब मफाहमती पॉलिसी चल रही है। ये देखिए, आपने कहा ना पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, सब पांचों अलग अलग नजर आ रही है ना आपको। अब आप देखिए खाते वक्त एक हो जाती है। हाँ, खाते वक्त ये है मफाहमती पॉलिसी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। इसी के साथ एक और कॉल ले लेते हैं। और आपने कहा पांचों के लिए बराबर नहीं होती, उन्होंने एक और अच्छी बात की कि जब वो साथ मिल जाती हैं खाते वक्त तो खाने के लिए सब साथ मिल जाते हैं, और जब सजा का वक्त आता है सब अलग अलग हो जाते हैं। इसी के साथ एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी करामत साहब बात कर रहे हैं। जी मैं करामत बात। कैसे आप, क्या हाल है करामत साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे? हमने एक सवाल रखा है, एक फनी मोड पे रखा है। आप बताएगा कि अगर मौका मिले करप्शन करने का किसी भी जहाँ पे भी आप काम करते हैं या कहीं पे भी, तो आप करेंगे या नहीं? नहीं देखें, मैं करप्शन तो मैं नहीं करूँगा, और चाहे कितना ही मौका क्यों नहीं मिले, क्योंकि इस वजह से जो जितने दूसरे लोग जो सफर करेंगे ना, वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। आपको लगता है ऐसा कि हमारे हुक्मरान भी ऐसे सोचते हैं? नहीं, हमारे हुक्मरान तो ऐसा सोचते ही नहीं। हमारे जो हुक्मरान है, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान जो है वो तो आते ही और यही लूटने के लिए के तहत आते हैं, हम आके करप्शन करके और इतनी प्रॉपर्टी बना के जाएंगे। सही सही सही। सीएस का एग्जाम दिल लगा के दें ताकि आके कंट्री को लूटें। सॉरी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ख्वाजा साहब से? मैं क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा था इनसे। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे अभी वो जर्मनी के सदर है जी, तो उनका सिर्फ अभी मुआवजे की सिर्फ बात हुई थी कि जो उनको जो वो मिली हुई है इंडेमनिटी जो मिली हुई है कि सदर जो है उसको कोई सजा नहीं हो सकती। इम्यूनिटी पार्लियामेंट में अभी सिर्फ बात उठाई थी जी, उन्होंने जो है ना सदर साहब ने वो रिजाइन कर दिया। बिल्कुल, यही तो हम जिक्र कर रहे हैं कि बाहर लोग जो है, अच्छा थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। आला कैरेक्टर के लोग होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये इम्यूनिटी का जो सारा सीन पार्ट है, हमें इम्यूनिटी हासिल नहीं है किसी चीज से भी तो ये इनको क्यों है हमारी इम्यूनिटी? ये आर्टिकल 248 है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में होगा तो उसको क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी हासिल है, सिविल में नहीं है। उसके ऊपर आप दीवानी दावा अपना कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इसलिए कि जाहिर है आप क्रिमिनल केस में अरेस्ट करना होता है, जेल भेजना होता है। सदर जब तक उसके अंदर है ऑफिस में, अगर वो रिजाइन करे तो वो बाहर ही खड़े होंगे पकड़ने वाले। नहीं, लेकिन मुझे बताएं क्रिमिनल केसेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं। सिविल की तो आप बात छोड़ दें, सिविल भी होते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस मतलब आप पे क्राइम के हवाले से कोई इल्जाम है और अगर ऐसा कुछ कहीं का भी सदर करता है तो इम्यून है, उसको सजा नहीं होती। ये बड़ा डिबेटेबल है ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को टेकअप करना चाहता है, लेकिन ये उसको एजिटेट ही नहीं कर रहे अभी तक। वज़ीर आज़म को भी लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के लॉयर ने इम्यूनिटी क्लेम की थी तो कोर्ट हैड डिक्लाइंड, तो वो जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की। इसी के साथ एक और उन्होंने कहा था कि उसको इम्यूनिटी नहीं है। अच्छा, और वो सिविल नेचर का केस था और उन्होंने उसको डिसमिस कर दी थी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि हम रेलवेज की बात करें, हम स्टीमर की बात करें, हमने पीआईए के बारे में बताना था कि पीआईए भी खसारे में जा रहा है, वो उड़ता कम है और हंसी आ गई और उड़ता कम, उसके मसाइल ज़्यादा हैं। और 5 बोइंग तैयारों की खरीदारी के दौरान $500 मिलियन की करप्शन का नाज़रीन आपको बताया इंकशाफ हुआ था कि पीआईए जो है उसमें 500 जब वो 5 बोइंग तैयारों की खरीदारी की गई तो $500 मिलियन जो है उसमें करप्शन के इल्जाम पीआईए पे लगाए गए हैं। और पीआईए के लिए हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई तैयारे जो होते हैं ना वो अंडर सर्विस ही रह रहे होते हैं। किसी भी वक्त हमने ये सुनने में नहीं आया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बात कही थी, किसी ने कहा था कि जो है पीआईए जो है ख़त्म होने वाली, तो उन्होंने कहा कि ख़त्म नहीं हो रही, इस वक्त इसका डाउनफॉल चल रहा है लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। खैर, हमने किसी की कॉल लेनी थी लेकिन हमें ब्रेक लेना है। साहब ने कहा था कि अदारे कमजोर जरूर हो गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए, दोबारा खड़े हो जाएंगे, उनके कंधे पे रखे चला रहे थे। कब खत्म होंगे ये अल्लाह जानता है और बस उड़ती रहे हमारे तैयारी, क्योंकि हमने यहाँ से वहाँ जाना होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने हैं। और ख्वाजा साहब से आपने जो भी सवाल करने आप कर सकते हैं। जल्दी से वापस आइए।